हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। लेट्स रीड अबाउट अ हीरो ऑफ सोसाइटी who was Vasant Kalbag, a 79 years old retired businessman. The Kind Heart. हम एवरीडे हीरोज़ के अंतर्गत यह पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वसंत कालबाग के बारे में, जो है 79 वर्ष के 79 ईयर्स ओल्ड अ रिटायर्ड बिजनेसमैन। एक रिटायर्ड बिजनेसमैन है। आप इमेज में उनका चित्र देख सकते हैं इस पिक्चर में। इनकरेज पीपल टू बी काइंड। और क्या काम करते थे भाई? इनकरेज करना। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। पीपल टू बी काइंड, लोगों को क्या करने के लिए? बी काइंड। काइंड यानी दयालु, दयालु बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे, उत्साहित करते थे। डूइंग स्मॉल सेल्फलेस एक्ट he believes not only help others, it boosts our health and longevity. वो कहते हैं कि डूइंग स्मॉल सेल्फलेस एक्ट। डूइंग यानी डू का मतलब होता है करना, स्मॉल यानी छोटा छोटा, सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, सेल्फ यानी स्वार्थ या स्वयं, स्वयं के लिए जो काम करते हैं। और यहाँ पर जो बात कही गई वो सेल्फलेस यानी निस्वार्थ कार्य, भले वो छोटा हो। एक्ट यानी कार्य। ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं। नॉट ओनली हेल्प्स अदर, न केवल, नॉट ओनली यानी न केवल, हेल्प्स यानी हेल्प यानी होता है सहायता करना, सहायता करता है दूसरों को, अदर्स। इट बूस्ट्स आवर हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। यह जो है हमको ऊर्जा देता है। बूस्ट यानी होता है ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। इट बूस्ट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है, अच्छा करता है। एंड लॉन्गिविटी, हमको दीर्घायु बनाता है। क्या दीर्घायु बनाता है? गुड एक्ट, सेल्फलेस एक्ट, निस्वार्थ जो हम काम करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए जो काम करते हैं, वो हमारे हेल्थ में, स्वास्थ्य में जो है हमको मदद करता है। Kalbag realized this after he came across two websites, globalideabank.org and actsoffkindness.org, both of which promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place. कालबाग जी कहते हैं कि ही रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना। उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया। दिस आफ्टर ही केम अक्रॉस टू वेबसाइट्स, जब वो दो वेबसाइट के, वेबसाइट यानी कंप्यूटर में वेब पेज होते हैं, इंटरनेट चलता है ना, तो उसमें वेबसाइट्स होते हैं। वैसी दो वेबसाइट उन्होंने देखा, पढ़ा, जो था एक तो ग्लोबल आइडियाज बैंक ऑर्ग और दूसरा था एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑर्ग। ये दो वेबसाइट जब उन्होंने देखा तो उनको ये परोपकार के बारे में बातें जो हैं, अच्छे कार्य, निस्वार्थ कार्य के बारे में विचार आया। बोथ ऑफ विच प्रमोटेड द मैसेज दैट इफ ओनली पीपल वर काइंड। वो जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या करते थे? प्रमोट करते थे। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाना, क्या बढ़ाते थे भाई? बताते थे मैसेज, मैसेज यानी संदेश देते थे। क्या संदेश देते थे? that if only people were kind to one another, यदि, if यानी यदि, only people were kind to one another यानी लोग एक दूसरे के प्रति क्या हो? काइंड हो, दयालु बने। the world would be a much better place। ये जो हमारा संसार है, वर्ल्ड है, हमारा जो समाज है, वो क्या हो जाएगा? be a much better place, बहुत ही अच्छा जगह बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। इस प्रकार की वो बातें
करते हैं। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन काइंडनेस अनलिमिटेड KU and built the kindness unlimited tripod.com website. इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, इंस्पायर यानी होता है प्रेरित होना। इस दो वेबसाइट से वो प्रेरित होकर सिंपल, बहुत साधारण चीज़ है निस्वार्थ कार्य करना। अरे भाई कोई बूढ़ा रोड पार करना चाह रहा है, उसको पार करा दीजिए, निस्वार्थ कार्य हो गया। कोई किसी का चीज़ गिरा हुआ है, उठा के आप उसकी मदद कर सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, आप वो उसका जवाब देकर जो है उसकी मदद कर सकते हैं। तो कई छोटे छोटे कार्य हैं जिसमें लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता। ऐसे काम कर कर भी हम क्या कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। तो सिंपल बट पावरफुल आइडिया, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली आइडिया था। कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था। क्या नाम दिया उसको, काइंडनेस अनलिमिटेड। काइंडलेस यानी दयालुता, अनलिमिटेड यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। एंड बिल्ट द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com वेबसाइट, उन्होंने ये वेबसाइट का निर्माण कर लिया। थ्रू इट, और इस वेबसाइट के माध्यम से कालबाग हैज बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स हु कीप इन टच विथ हिम विया ईमेल एंड फोन। और इसके माध्यम से नेटवर्क, बिल्ट अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाया, एक जाल बिछाया। किसका जाल भाई, मेंबर्स का, लोगों का, सदस्य उन्होंने बनाया। हु कीप्स इन टच, जो उनके संपर्क में रहते थे, कीप्स इन टच विथ हिम, उसके साथ, विया ईमेल और फोन, जो उनके साथ ईमेल और फोन के माध्यम से संपर्क में रहते थे। एंड कालबाग ईमेल्स ऑल ऑफ देम हिज बाई मंथली न्यूज लेटर रिकाउंटिंग द काइंड डिड्स ऑफ देयर मेंबर। और कालबाग क्या करते थे, ईमेल्स करते थे। ईमेल करते थे, जैसे हम चिट्ठी भेजते थे पहले ज़माने में, मैसेज भेजते हैं मोबाइल में, वैसे ही जो है कंप्यूटर में जो है हम ईमेल करते हैं। तो वो ईमेल करते थे ऑल ऑफ देम हिज बाई मंथली न्यूज़ लेटर, उन सभी लोगों को बाई मंथली यानी महीने में 2 बार न्यूज़ लेटर भेजते थे। उसमें क्या करते थे, रिकाउंटिंग द काइंड डिड्स, रिकाउंटिंग यानी लेखा जोखा, काइंड डिड्स दयालु कार्यों के, जो निस्वार्थ कार्य उनके मेंबर्स के द्वारा किए जाते थे, उनका वो क्या करते थे, मैसेज भेजते थे। वाई डज बसंत कालबाग राइट अबाउट द काइंड डिड्स ऑफ पीपल, वाई डज वसंत कालबाग राइट अबाउट द काइंड डिड्स, क्यों लिखते थे, क्यों लिखते थे, सो दैट पीपल इनकरेज, ताकि लोग जो उसको पढ़े उससे उत्साहित हो, इसलिए वो लिखते थे। कालबाग आल्सो lectures school and college students on their importance of kindness। कालबाग क्या करते थे, आल्सो लेक्चर्स यानी भाषण देते थे, लेक्चर देते थे स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, दयालुता के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस यानी महत्व। आप लोग क्या सोचते हैं, दयालुता का महत्व है कि नहीं है? तो दयालुता का बहुत महत्व है। There is no people in the world who has need help of other people on their life। इस जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको दूसरों की सहायता न पड़ी हो, जरूरत ना महसूस हुआ हो। तो सभी लोगों को किसी न किसी क्षण जीवन में सहायता की आवश्यकता होती है। और यदि काइंडनेस, दयालुता, दयालु भावना हमारे अंदर जीवित रहेगी, तभी तो हम हेल्प करेंगे। और दूसरों का जब हम हेल्प करते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन भी जो है अच्छा होता है। स्वप्ना हवलदार, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेज थैंक्स टू बसंत अंकल, आई नो लॉन्गर थिंक ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। ये स्वप्ना हवलदार जो है, जो कि क्या थे, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अभियंता थे। वो कहते हैं थैंक्स टू बसंत अंकल, आपको जो है बहुत बहुत
धन्यवाद वसंत अंकल। उनका कहने का मतलब है कि मैं सहायता करने के लिए कभी भी दो बार नहीं सोचती हूँ। आई नो लॉन्गर थिंक ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, यानी मैं अब जो है आपके बताने के कारण जो है अब सब लोगों की सहायता करता हूँ। देयर इज नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस से कालबाग। कालबाग कहते हैं कि देयर इज नथिंग, यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है इज ट्रूली फुलफिलिंग, जो क्या करे आपको सही या सच्ची अच्छा फीलिंग दे। किसके जैसा? दयालुता के जैसा। देयर इज नथिंग एज ट्रूली फुलफिल एज काइंडनेस, यानी दयालुता के जैसे जो है और कोई भी फुलफिलिंग नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं? शेष कालबाग। कालबाग जी ऐसा कहते हैं। तो बच्चों आप लोग भी जो है दयालु बने और हेल्पफुल बने। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं द टीडीनेस एक्सपर्ट। टीडीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, और एक्सपर्ट यानी स्वच्छता के जानकार, विशेषज्ञ, मर्मज्ञ। तो देखते हैं, राजकुमार शर्मा अ मुंबई बिजनेसमैन ऑलवेज bemoaned the squalid condition of the lane he lived in। ये राजकुमार शर्मा जी हैं, मुंबई बिजनेसमैन, मुंबई के बिजनेसमैन हैं। ऑलवेज बिमोन्ड, बेचारे जो है हमेशा क्या रहते थे? दुखी रहते थे। बिमोन्ड यानी दुखी रहना। एंड स्क्वेलिड, स्क्वेलिड का मतलब होता है स्कॉलिड, स्कॉलिड यानी होता है मलिन या गंदा, गंदे कंडीशन से। ऑफ द लेन ही लिव्ड, जहाँ वो रहते थे वहाँ के गंदगियों से, उस गली के, लेन यानी गली यहाँ पर हुआ है, उस गली के गंदगी से वो परेशान रहते थे। द गार्बेज बिन्स ओवरफ्लोड, जो गार्बेज बिन्स होते हैं, डस्टबिन जैसा होता है गार्बेज बिन, है ना, वो ओवरफ्लोड यानी कचड़े जो है उस डिब्बे से भरे पड़े होते थे। ओवरफ्लोड यानी उससे बाहर निकले हुए होते थे। स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, जो गली में क्या लगता था भाई? स्ट्रीट लाइट होता है, जो लाइट होते हैं वो कभी जो है जलता नहीं था। नेवर वर्क यानी काम नहीं करता था। द लेन वॉज फुल ऑफ पॉथ होल्स, और जो लेन था, जो गली थी, वो जो है फुल ऑफ पाथ होल्स यानी गड्ढों से भरी पड़ी थी। वन डे शर्मा लर्नड ऑफ अ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, which required all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage। एक दिन उनको पता चलता है, वन डे शर्मा लर्नड जाने ऑफ द मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो है क्या होता है, महानगर, मुंबई महानगर के द्वारा सौंदर्यीकरण प्रोग्राम, ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्यीकरण प्रोग्राम यानी योजना के बारे में वो सुनते हैं। कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, वहाँ पर विकसित स्थानीय प्रबंधन के बारे में उनको जानकारी मिलती है। और उसमें क्या था? विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द स्ट्रीट और कॉलोनी टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज। वहाँ जो है जिस प्रकार आज हम क्या करते हैं, गीले और सूखे कचरे को अलग करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम बनाया गया। उसमें क्या करना था? लोगों को अलग अलग करना था, गार्बेज को, कूड़े करकट को। वाइल द वेट गार्बेज वाज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट टू ग्रो प्लांट, जहाँ पर जो वेट गीले गार्बेज थे, कचड़े थे, उनको क्या करते थे वो? वाज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट, खाद बनाया जाता था, टू ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए। रैक पीपर्स वेयर हायर्ड टू टेक अवे द ड्राई वैरायटी, और रैक पिकर्स यानी कूड़ा करकट उठाने वाले बुलाए गए, हायर्ड किए गए, किराए पे लाए गए, टू टेक अवे द ड्राई वैरायटी, और जो सूखे कचड़े थे उनको जो है अलग करने के लिए काम पर लगाया गया कुछ लोगों को। इन रिटर्न द म्यूनिसिपैलिटी गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रीट्स प्रॉब्लम, और जो ऐसा काम उन लोग
करेंगे, उनके लिए क्या आया था भाई, म्यूनिसिपैलिटी जो थी, महानगर जो थी, वो जो है उस स्ट्रीट के प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देगी, यानी वहां पर जो है वो सभी फैसिलिटीज देंगी, समस्याओं को हल करेंगी। शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विथ 600 ऑड रेसिडेंट्स। शर्मा जी जो है क्या करते हैं, अपने स्ट्रीट पर 600 लोगों को जोड़ लेते हैं। टुडे हिज ग्रीन एंड लवली लेन इज अ मॉडल प्रोजेक्ट, और आज जो है उनका जो लेन है, गली है, वो लवली लेन है, बहुत ही प्यारा हो गया है, सुंदर हो गया है, मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दैट अट्रैक्ट्स अर्बन एक्सपर्ट, जो कि शहरी एक्सपर्टों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सभी दुनिया के जो अर्बन एक्सपर्ट्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। शर्मा हैज़ आल्सो हेल्प्ड residents of many other areas in the city to start similar programs, और शर्मा जी ने जो है दूसरे लोगों को भी मदद की ताकि वो भी क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें, सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम्स, दूसरे सिटी में भी जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया इस स्वच्छता योजना के लिए। हु इज़ द टिडीनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में ऐसा कौन एक्सपर्ट है जो घर की स्वच्छता के बारे में, गांव की स्वच्छता के बारे में, सिटी की स्वच्छता के बारे में सोचता है। रीड द लास्ट हीरो ऑफ दिस लेसन, एवरीडेज हीरो, एवरीडे हीरोज, द लाइफ सेवर। Amla Mary, a 48 years old Tamil Nadu beedi worker, was at home cooking when she heard a deafening sound. She ran out to find that a part of the embankment on which her hut was built on had collapsed, covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris. अमला मैरी एक 48 वर्ष की तमिलनाडु की बीड़ी वर्कर थी जो क्या कर रही थी, एट होम, अपने घर पर थी, कुकिंग, भोजन पका रही थी। व्हेन सी हर्ड अ डेफनिंग साउंड, तभी वो क्या सुनती है, एक बहरा कर देने वाली आवाज़, यानी बहुत जोरों की आवाज़ होती है। सी रेन आउट टू फाइंड दैट अ पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट on which her hut was built on had collapsed. एक जोर से आवाज़ आती है, धड़ाम से आवाज़ आती है, सी रेन आउट, वह घर से बाहर निकली, फाइंड, और पाती क्या है, दैट अ पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंधन या पत्थरों से जो रास्ते, ढालू रास्ते बनाए जाते हैं, ऐसा रास्ता जो था वो क्या हो गया था, जिस पर उसके किनारे पर घर था, हर हट वॉज बिल्ट ऑन हैड कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब हो जाता है ढह जाना, गिर जाना, पूरा गिर गया था। कवरिंग द रेल ट्रैक, और ये गिरा बस नहीं था, क्या कर दिया था, इसके जो मलबे थे वो कवर कर दिए थे। कवर का मतलब होता है ढकना, ढक दिए थे रेल ट्रैक्स को, रेल की पटरियों को। बिलो विद अ ह्यूज माउंड ऑफ मड एंड डिबेरिस, ह्यूज यानी विशाल, बहुत सारा, माउंड यानी ढेर, ऑफ मड यानी वहाँ पर जो है मिट्टी का ढेर हो गया था, एंड डिबेरिस मलबे जो है वहाँ पर, कूड़े करकट जो है वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। कहाँ पर, पटरी पर, यानी पटरी पूरा मलबे से भर गया था। जस्ट देन सी हर्ड अ ट्रेन्स विसल, और तभी वह क्या करती है, हर्ड करती है। हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड यानी वह सुनी, क्या सुनी, ट्रेन्स विसल, ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसको सुनाई देती है। दैट मीन्ट अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, और इसका क्या मतलब था, मीन का मतलब होता है मतलब होना, मायने, मिंट यानी इसका मतलब ये था कि पैसेंजर ट्रेन जो है हैड लेफ्ट द स्टेशन, यानी उसने स्टेशन को छोड़ दिया है। 2 किलोमीटर्स अवे, और स्टेशन कितनी दूरी पर है, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और सीटी बच गई है, यानी कुछ ही समय पर उस पटरी पर क्या आने वाली है, ट्रेन आने वाली है। और ट्रेन कैसा है, ट्रेन जो है, पूरी ट्रेन की पटरी जो है मलबे से भरी पड़ी है। इन अ फ्यू मिनट्स इट वुड स्मैश इनटू लैंडस्लाइड, और वह सोचती है कि कुछ ही मिनटों में इट वुड स्मैश यानी टक्कर हो जाएगा, और सब कुछ क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े स्मैश हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे।
अमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टूवर्ड द ट्रेन। अमला जो है स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है रनिंग यानी दौड़ना टू द एम्बैंकमेंट, उस एम्बैंकमेंट से ट्रेन की ओर, टूवर्ड द ट्रेन है ट्रेन पटरी की ओर जो है दौड़ना प्रारंभ करती है तटबंधन से। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक्स सी कंटिन्यू टू रन। वो बेचारी जो है स्क्रैम्बलिंग करती है, स्क्रैम्बलिंग कहना कठिनाई से पार करना मडी पाथवे, क्योंकि वहाँ पर तो तटबंध जो है टूट गया था, तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर मिट्टी पड़े थे, तो बेचारी जो है क्या करती है, कंटिन्यू करती है टू रन, ले दे के दौड़ती है। लकली सी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी, किस्मत से उसने क्या पहना हुआ था, वियर यानी पहनना, रेड साड़ी, उस दिन लाल साड़ी पहनी हुई थी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू, अपने पल्लू को वह उठाती है, लिफ्ट यानी उठाना, एंड बिगेन विविंग, और इसको लहराना प्रारंभ कर देती है। इट एज सीरेन, जैसे जैसे दौड़ रही थी वैसे वो पल्लू को लहराते हुए जा रही थी। भाई सी विविंग द पल्लू रेड साड़ी, बिकॉज रेड इज द सिग्नल ऑफ डेंजर, लाल जो है खतरे का निशान, इसलिए वो हिला रही थी। व्हेन द इंजन ड्राइवर सा अमला वीविंग अ रेड क्लॉथ सी स्लो डाउन, जब जो है जो इंजन ड्राइवर था वो देखता है कि कोई औरत जो है क्या कर रही है, रेड क्लॉथ यानी खतरे का सिग्नल दे रही है, ही स्लो डाउन यानी ट्रेन को धीमा कर देता है। इज द ट्रेन नियर्ड हर अमला साउटेड लैंडस्लाइड, जैसे ही पास में आया उसने चिल्ला के बताया कि लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक, और ड्राइवर जो है अप्लाई करता है यानी प्रयोग करता है इमरजेंसी ब्रेक को, और एंड स्टॉप द ट्रेन, और ट्रेन वहीं पर रुक जाती है। देयर वॉज अ कर्व अहेड सेज ड्राइवर बी प्रभाकर, बी प्रभाकर कहते हैं जो उस ट्रेन के ड्राइवर थे कि देयर वॉज अ कर्व अहेड, वहाँ पर एक मोड़ था, और मोड़ था तो क्या होता, द सो द लैंडस्लाइड वाजंट विजिबल, और इसलिए मैं जो है उस लैंडस्लाइड को नहीं देख पाता, क्योंकि वहाँ पर तो कर्व था, मोड़ था, तो मोड़ में क्या दिखाई देता है क्या, नहीं। यदि पटरी जो है सीधी है या रास्ता सीधा है तब हम आगे को देख पाएंगे, मोड़ में आगे क्या है कैसे देख पाएंगे। तो हैड इट नॉट बीन फॉर अमलाज वार्निंग मेनी पीपल वुड हैव डाइड, बोलते हैं कि यदि अमला वार्निंग नहीं देती, वार्निंग यानी चेतावनी नहीं देती वो, तो क्या हो जाता, मेनी पीपल वुड हैव डाइड, कई लोग मर जाते, डाई यानी जान से मरना। आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजिडी सेज अमला, अमला क्या कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई वॉज एबल मैं योग्य बनी, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी रोकना, अ ट्रेजिडी यानी बहुत बड़ी दुखद घटना होने से मैं रोक पाई, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। सो हु वाज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज, और इस साहसिक कार्य, एंटरप्राइज यानी साहसिक कार्य, करेज यानी साहस के लिए जो है उनको कल्पना चावला अवार्ड भी से सम्मानित किया गया। उनको यहाँ पर देखिए चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार हमको भी जो है सोच समझ के और अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार ये लेक्चर एवरीडे ज़ीरो ख़त्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।